राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। हम सभी लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं, है ना। और उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया है। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में डिफरेंस भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन दो टाइप की होती है, E1 और E2। ठीक है, तो E1 रिएक्शन को हम SN1 की तरह देख सकते हैं और E2 को SN2 की तरह देख सकते हैं। सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और इन दोनों में E2 में और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। बस इतना ही इसमें डिफरेंस है, कोई और ऐसा डिफरेंस है नहीं। बाकी तो पूरी रिएक्शन ही अलग है, इसीलिए तो एलिमिनेशन नाम बोल रहे हैं हम। तो देखते हैं, जैसे मैंने ये एक एग्ज़ाम्पल लिया है और E2 को पहले मैं मिटा दूँ बिकॉज़ स्पेस नहीं होता है, फ़ोन की स्क्रीन ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे, तो इस वजह से हीट थोड़ा सा मैं प्रोवाइड कराती हूँ रिएक्शन को और ये ग्रुप आराम से निकल जाता है। R। अच्छा, जहाँ मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ दैट मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ठीक है, कैसा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। अब कार्बोकैटायन बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी की भी बात की जाएगी। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और 0 डिग्री की, है ना। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। साथ में रीअरेंजमेंट की भी बात आती है। तो मैं आपको मैंने आपको मतलब शायद इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि GOC का पार्ट 2 जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे मैंने आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है और ये दोनों ही चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और दूसरा कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में तब हम इंटरमीडिएट क्यों पढ़ रहे हैं जब यहाँ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हमने इंटरमीडिएट को डिटेल में पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है। बट अब इंटरमीडिएट्स में रिएक्शंस कैसे होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देख चुके हैं। एलिमिनेशन पे आते हैं। सेकेंडरी है, टर्शरी कार्बोकैटायन हम यहाँ से नहीं बना सकते, तो इसलिए सेकेंडरी पे ही हमें आगे बढ़ना होगा। अब हम यहाँ पे लेंगे कोई बेस, जैसे मैंने ये ले लिया। ठीक है, बेस का काम क्या होता है? ये कार्बोकैटायन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन का रिमूवल करना। ठीक है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे पता चलेगा? एक तो ये कार्बन हमारा अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। दूसरा ये जो R है भाई, यहाँ पे भी तो अल्फ़ा कार्बन हो सकता है, बट इसको अभी हम स्किप कर रहे हैं। अभी मैं सिंपल एल्कीन बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स हैं और ये जो बेस है प्लस माइनस, ये इस हाइड्रोजन को निकाल देता है और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये E1 रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड करती है। E1 क्यों बोल रहे हैं? जाहिर सी बात है, SN1 की ही तरह रेट जो है वो किस पे डिपेंड होगा? एल्किल हैलाइड पर। एक सिंगल है इसलिए 1, और इसलिए ये होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन को मैंने क्या बताया था कि SN2 हमने पढ़ लिया है, तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं SN2 क्योंकि हम पढ़े हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं अगेन सेम एग्जांपल ले रही हूँ। R लिया है मैंने, R, और यहाँ पे कोई हैलाइड लगाया हुआ है, एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पे क्या है कि हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में बेस है। तो बेस का मतलब क्या? एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल करेगा। एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं? पहले तो यही हमें पता होना चाहिए ना। देखिए, जो हमारा हैलाइड ग्रुप है उससे जस्ट लगा हुआ कार्बन को हम उससे जस्ट लगे हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। बट जैसे देखो यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, तो हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट
अल्फ़ा हाइड्रोजन जो होता है, इसके ये कार्बन से ये अटैच है ना, तो ये हमारा एक, समझ लो ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला CX बॉन्ड। इसके जस्ट बगल वाला बॉन्ड जो होता है अल्फ़ा, यहाँ से अब बेस हमारा H+ रिमूव करेगा और यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से एल्कीन बनेगा। यहाँ पे क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिंपल। ये 1 स्टेप में रिएक्शन होती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बन रही है देखिए, थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि ये वाला जो हाइड्रोजन है वो धीरे 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 रिमूव हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये स्लोली निकल रहा है, समझ रहे हो। तो ये एक स्टेप रिएक्शन होती है। E2 क्यों कह रहे हैं, अगेन SN2 की तरह ही जो रेट है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड है, एक तो एल्किल हैलाइड पे और दूसरा आपका बेस पे डिपेंड है। तो इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में लीविंग ग्रुप हम देख रहे हैं कि एक ग्रुप हमारा लीव कर रहा है, E1 हो या E2 हो। तो लीविंग ग्रुप पे बात करते हैं। देखिए जो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यहाँ पे मेंशन करिएगा, गुड लीविंग ग्रुप फेवर्स एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को फेवर कर रहा है, मतलब कि एलिमिनेशन की स्पीड बढ़ा देगा, जल्दी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3 है ये, ठीक है, Me2। अब रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन जब हम प्रोसीड कराते कोई भी रिएक्शन, तो उसको आप समझा करिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है। क्योंकि मैंने GOC आपको पढ़ा दिया है तो मैं इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि आप छोटे छोटे बेसिक स्टेप तो जान ही चुके होंगे। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब मिथाइल को देखिए, मिथाइल कैसा है, ऐसा है कि नहीं, ये मिथाइल है। तो मैंने आपको बताया है कि सिग्मा बॉन्ड अगर बना है तो इसका एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हम उसे बोलते हैं, सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं। ये अपना नाइट्रोजन लोन पेयर यहाँ डोनेट कर देगा, फिर यहाँ से आई निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या हमारा बन रहा है, देखिए यहाँ तो आपका CH3 है, नो डाउट। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन Me2 प्लस में एक और मिथाइल आ गया, तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो गए, 4। और क्योंकि लोन पेयर डोनेट किया है तो एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो बहुत देर तक पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर बियर नहीं करेगा, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से वापस ले लेगा। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, यहाँ पे क्या बना है, एक कार्बोकैटायन, ठीक है। कैसा है ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जो यहाँ से हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना सकते हैं, है कि नहीं। रीअरेंजमेंट में जाके समझना, GOC में ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। मैं इसे मिटा रही हूँ। तो यहाँ पे अब क्या होता है, बेस आता है। हम कोई बेस ले लेते हैं, सपोज NaOH ले लिया मैंने सिंपली। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बेस है ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक अलग से हाइड्रोजन दिखा देती हूँ। ये OH H+ को यहाँ से ले गया है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, तो बना क्या, ये है ना, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है आपका CH3। अच्छा, जब आप रिएक्शन करते हैं तो एक बार इन CH को भी हटा के
लिखना सीखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो ऑप्शन आपको ABCD मिलेंगे कई बार उनमें CH2 नहीं होता और बच्चे थोड़ा सा और इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के एक चीज़ बनाएं, तो जल्दबाजी में कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बल्कि कोई ग्रुप ले लेती हूँ, जैसे यही रिएक्शन सेम, अब यहाँ पे मैंने मिथाइल लगा दिए, तीन मैंने मिथाइल लगा दिए, तो अब क्या होगा, सेम ये नाइट्रोजन मिथाइल को अपना लोन पेयर देगा और यहाँ पे मिथाइल 3, ठीक है, ये वापस ले लेगा यहाँ से, तो बन तो रहा है कार्बोकैटायन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। CH2 पे है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम यहीं शुरू हो जाती है। देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ से अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूँ तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है, बट बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना दिया तो ये बहुत बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो बेस जो है वो इजीली अटैक कर ही नहीं पाएगा इस वाले सेंटर पे। इस वजह से यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन नहीं बनता, यहाँ पे सिंपली बेस आता है NaOH, और वो क्या करेगा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। तो ये लीविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी है। एक और चीज़, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे N लगाया था ना, यहाँ पे OH ग्रुप में लगाती हूँ, तो अगर मैं इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराना चाहूँ तो ये फ़िलहाल इस कंडीशन में तो नहीं होने वाली। क्यों? बिकॉज OH माइनस एज अ लीविंग ग्रुप कभी भी जल्दी से नॉर्मल कंडीशन में तो करेगा ही नहीं, मतलब इस नॉर्मल कंडीशन में नहीं, हीट लगा देंगे कम तब भी नहीं, बहुत हीट आप प्रोवाइड करेंगे तो निकल ही जाएगा, बट जनरली ये नहीं निकलता, क्योंकि OH माइनस जो है वो लीविंग ग्रुप नहीं है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक कंडीशन देनी पड़ेगी, प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अटैक कर देगा, तो क्या होगा, OH था, एक हाइड्रोजन आ गया पॉजिटिव चार्ज, अब ये एज अ वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, तब यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ हम क्या देख सकते हैं, OH2 पे प्लस जब ये इस फॉर्म में रहेगा तब ही हम OH, तो ये एक अच्छे लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, बट OH माइनस कभी भी अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो लीविंग ग्रुप की बात हो गई। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। भाई हम रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी रिएक्शन, तो हम एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेंगे तो उसके अंदर क्या सॉल्वेंट भी तो लेंगे, है ना। तो SN1 रिएक्शन और E1 रिएक्शन में क्या बनता है, कार्बोकैटायन, इसलिए इसमें पोलर सॉल्वेंट काफ़ी अच्छा होता है। टेस्ट ट्यूब में पोलर सॉल्वेंट लेंगे, बट SN2 और E2 रिएक्शन में नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो यहाँ पे हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट से भी काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट यहाँ पे क्या है, स्पेशली क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, आयन बन रहा है, तो सॉल्वेंट अगर हमारा पोलर होगा तो ही वो, जैसे ये ले लिया मैंने वाटर, ठीक है, वाटर पोलर होता है। अब अगर ये जब रहेगा सॉल्वेंट तब यहाँ पे थोड़ा सा हम मतलब कह सकते हैं कि अब ये -OH, जैसे बहुत सारे C+ आएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर भाई, तो उसी तरह से OH माइनस OH माइनस इस टाइप से, मतलब आपका जो ओवरऑल सॉल्यूशन है वो बैलेंस हो जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट SN2 और E2 के केस में क्या होता है, हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना होता है, जैसे, ठीक है। सो हम ये आपके सॉल्वेंट की बात हो गई।
तो इस तरीके से E2 रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्टीरियो सिलेक्टिविटी, रेडियो सिलेक्टिविटी के बारे में। और इससे भी पहले हम बात क्या करेंगे कि E2 रिएक्शन इन केस ऑफ हेक्सेनॉन, मतलब साइक्लोहेक्सेन के केस में, हेक्सीन के केस में, इन सब के केस में हम बात करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।